अब कौन सी बात बाकी रह गई जिस बात के लिए आप फिर से हमारे गुरु के खड़े में आई हैं? क्या बात है? गोपीचंद, हाँ, मैं तुझे कुछ समझाने के लिए आई हूँ, कुछ बताने के लिए आई हूँ और एक बार फिर से अनुरोध करने के लिए आई हूँ। किस बात के लिए? गोपीचंद, हाँ, हालांकि मैंने ही तुझे कहा था कि तू जोग धारण कर ले, तेरा शरीर अमर हो जाएगा, हाँ। आवागमन का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हाँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपना राजपाट संभाले, घर वापस चले। गोपीचंद, ये कैसी बातें करती हैं आप? ऐसा कहीं होता है? हमने गुरु के नाम की कंठी बांध लिए, कान पड़ा लिए हैं, साधु का चोला धारण कर लिया है, ऐसे कहते हो सकता है हम महलों में कदापि नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। गोपीचंद, हाँ। ये जो तूने भगवान बाणा धारण करके रखा है, इसको छोड़ दे, हाँ। और अपने राजपाट को संभाल, राजा वाला रूप धारण कर। बस यही अनुरोध करने के लिए मैं तेरे पास आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो मेरी बात तो सुन सकते हो ना गोपीचंद? कहिए, क्या कहना मेरी चाहते बात हैं सुनिए। आप? गोपीचंद, मेरी लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए गोपीचंद, मेरी लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर चालिए। वो इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता, मिट्टी नहीं मिटाने तक कर्मों की लकीर माता, भस्म रमा कैरी जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता, भस्म रमा के जोगी होगा ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चाल महल में बेटा, वापिस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे, नाने नौ से दूर करया मेरी फटन लाग जाती रे, नाने नौ से दूर करया मेरी फटन लाग जाती रे। माड़ा राखी घाल हो बेटा, मणि रे गले में घालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर चालिए। आप बार बार मेरे को क्यों मजबूर कर रही हैं? उस दिन मैंने आपको बार बार समझाया था कि मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गिरफ्त को छोड़ करके मुझे साधु क्यों बना रही हैं? लेकिन गोपीचंद, हाँ,
उस दिन जब मैंने तेरे को जोग धारण करने के लिए कहा तब मैं ममता में अंधी थी। अच्छा। अगर तू क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। हाँ। मैं नहीं चाहती थी कि गोपी चंद को गर्भ के चक्कर लगाने पड़े, उसको इस संसार में बार बार घूमना पड़े, तेरा शरीर अमर हो जाए। हाँ। बस यही मेरी ख्वाहिश थी गोपी चंद। लेकिन आप ये भली भांति जानती हैं कि साधु सन्यासियों के भी कुछ ना तो नियम तो होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से इंसान साधु बन जाता है। अगर जो साधु बन के गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ नहीं होता। गोपी चंद हाँ। तेरी सारी बातें मानने लायक है और तूने जो भी बातें बोली वो सही है, लेकिन नियम कानून अनुशासन ये सब इंसान ने ही तो बनाया है, उस ईश्वर के घर से तो नहीं बन के आया। तू अभी भी मेरी बात मान और गोपी चंद घर वापस नहीं, चल। सुनिए हमारी बात सुनिए। सुनाइए गोपी चंद। समझाई री माता, बार बार मैं मना करूं था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूं गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। अब तो करूं गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मन ख्याल कर आना हो, अमर शरीर लाल का सोचे थी तेरी माई बेटा के मेरा था जोग दीवा कह मेरे सर चढ़ जा करनाई बेटा के मेरा था जोग दीवा के सर चढ़ जा करनाई बेटा। इनका तो कर ली ख्याल हो बेटा, लोग कर ले। अगर तेरे को ममता ज्यादा ही सता रही है तो तू भी भगवान का भजन यहीं पे रुक जा, यहीं पे भगवान का भजन कर। गोपी चंद, हाँ। उम्र तो मेरी भजन करने लायक है और मैं भजन कर भी लूंगी। हाँ। लेकिन तेरी 16 रानी और 12 कन्या वो तड़प तड़प के मर जाएंगी, उनका तो कुछ ख्याल कर ले गोपी चंद। लेकिन मैंने तो उनका ही ख्याल और ध्यान रखा था, लेकिन आपके बार बार आदेश अनुसार मुझे योग लेना पड़ा और अब मैं साधु बन गया हूँ। केवल भगवान का भजन गुरु की सेवा करना मेरा लक्ष्य है, मेरा धर्म है, मेरा परम है। गोपी चंद, हाँ। तुझे आदेश भी मैंने ही दिया था कि हाँ। जा जोग धारण कर ले। हाँ। अब वापस आने को भी मैं ही तुझे आदेश देती हूँ कि ये जोग छोड़ और घर वापस आ जा। ये बात भी मेरी तुझे माननी ही पड़ेगी। सुनिए हमारी बात सुनिए। सुनाइए गोपी चंद। भक्ति हो जागी, गोपी चंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। अरे 16 रानी हो, मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना बाप के रहे अपनी जान कपावे रे। 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान गवा
अब तो हमने गुरु के नाम की कंठी बांध लिए, कान पड़ा लिए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आशीर्वाद अपना दे दीजिए। हम गुरु के ही चरण में रहना चाहते हैं। गोपीचंद, हाँ। आशीर्वाद तो हर माँ का अपने पुत्र के साथ हमेशा होता है। हाँ। और वैसे ही मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। जहाँ तूने मेरे आदेश का पालन किया, जोग धारण कर लिया, तो बेटा एक आदेश ये भी है कि ये सब छोड़ और घर वापस आ जा। नहीं, हमारी बात गौर से ये सुनिए। जिद मत कर गोपीचंद, अपनी बात सुना दे। धर्म घटाऊंगा, क्यों? ते आशीर्वाद माता तेरी कोना कोक लजाऊंगा। चाहे कुछ भी, अरे चाहे कुछ भी हो जावे ना, मैं घर में वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे ना, घर में वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले हो, परले होगी रात अंधेरी हो जागी।